देखो बच्चों, आज आगे के सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का प्रोबेबिलिटी का 8वां सवाल है हमारा। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो इवेंट ए तीसरी उछाल पर संख्या 4 आ जाए, एफ पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 और 5 आए। तो सवाल आसान है, लेकिन एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं या 3 पासों को एक बार उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस जो है वो बहुत बड़ा आएगा, तो लिखना हमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 216 आउटकम्स आएंगे, 216 परिणाम आएंगे। बार बार लिखते जाएं, बार बार लिखते जाएं। तो हमने 216 वैसे ही लिख दिया। अब ई तीसरी उछाल पर संख्या 4 का आना, तो हर बार लास्ट में 4 आएगा। तो हर बार लास्ट में 4 आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने लिखे जा सकते हैं टोटल। 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4। ऐसे ही शुरू में अगर 2 आवे तो 2 1 4 ऐसे, फिर 3 1 4, 3 6 4 ऐसे करके 4 1 4, यानी लास्ट में 4 जो आएगा तो वो 36 आएंगे। सैंपल स्पेस में ऐसे 36 होंगे। 216 में 36 ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 4 आएगा। अब है एफ, पहली 2 उछालों पर 6 और 5 आवे। तो पहली 2 उछालों पर 6 और 5 आने वाला, 6 5 1 हो सकता है, 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, कुल ऐसे ये 6 हो सकते हैं। 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 6 परिणाम हो सकते हैं। अब इनका इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन करें तो केवल कॉमन ये है 6 5 4, 6 5 4 कॉमन है, और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो एक परिणाम हुआ ये। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की निकालें 1/216, और पी एफ की निकालें, ये 6 है तो 6/216। तो पी ई बाई एफ का मतलब है एफ घटना घटित हो चुकी है और ई की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो मान रख दिए 1/216, 6/216, तो 1/6 आंसर आ गया। तो कितना आसान है, बस एक बार लिखना होता है, समझना होता है सवाल को। अब आता है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र हैं, यदृच्छया खड़े हैं। यदृच्छया का मतलब एट रैंडम, अचानक खड़े हैं। तो ई क्या है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। एफ क्या है? पिता मध्य में खड़ा हो। तो मैंने माँ के लिए मदर एम लिख लिया, सन के लिए वो पुत्र के लिए एस लिख लिया, फादर के लिए एफ लिख लिया। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? एक तो मैंने लास्ट में फादर फादर लिया है यहाँ दोनों जगह, तो मदर सन फादर, और ये फिर चेंज कर लिया मैंने, सन मदर फादर, फादर पीछे रख लिया मैंने, फिर यहाँ सन पीछे रख लिया है और ये दोनों बदल लिए हैं। फिर मैंने यहाँ मदर पीछे ले लिए और एफ एस और एस एफ कर लिया। ऐसे कुल 6 परिणाम हुए। अब ई का मतलब है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र को एक सिरे पर खड़ा कर दो, या तो इधर की साइड में या इधर की साइड में। तो इधर की साइड में खड़ा करेंगे तो एक ये हो गया, इधर की साइड में पुत्र खड़ा करेंगे तो एक ये हो गया, ये लिख दिया मैंने। फिर ये पुत्र खड़ा है तो ये लिख दिया, फिर यहाँ ये पुत्र खड़ा है तो ये लिख दिया, कोई सी एक साइड में, या तो इधर या उधर। तो ये 4 परिणाम हुए, 4 परिणाम, 4 परिणाम ये हो गए। अब एफ क्या है? पिता मध्य में खड़ा हो, तो एफ बीच में खड़ा हो, तो एफ एक तो ये लिख दिया मैंने, और एक एक एफ ये लिख दिया, तो ये दोनों एफ लिख दिया मैंने। ये परिणाम कितने हैं? 2 परिणाम आए, 2 रिजल्ट आए, 2 परिणाम, 2 आउटकम आए, 2 परिणाम। अब इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये और ये 2 कॉमन है, एम एफ एस ये रहा, और एस एफ एम एक ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन मैंने लिख दिए। अब इनका इंटरसेक्शन निकालें
तो यही दोनों कॉमन है इन दोनों में, तो ये मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया। अब इनकी प्रायिकता, ये दो हैं, दो और ये कुल आउटकम थे यानी सैंपल स्पेस थे 6, तो 2/6, और पी एफ इसमें भी 2 हैं तो 2/6 ये, तो पी ई एफ यानी एफ घटना घटित हो चुकी है और ई की प्रायिकता निकालनी है, तो पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ 2/6 2/6 2/6 और भाग की जगह गुणा किया तो पलट गए, तो 6/2 सब कट गए तो 1 आ गया, तो 1 उत्तर हो गया। ऐसा करेंगे, दोनों को अच्छी तरह समझेंगे और एक बार देख के फिर बिना देख के करके देखेंगे तो आसान हो जाएगा। शुरू शुरू में है प्रायिकता थोड़ी सी कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, कुछ को बड़ी आसान लगती है, तो इन्हें करना आगे फिर मैं बताऊंगा।